के सहारे हमें ऊपर चढ़ना होगा और पहली कसौटी हमने पार कर ली है और इसके बाद ऊपर देखते हैं जो बाणगंगा है वो हमें। तो दोस्तों सीढ़ियों के बाद अब चलते हैं इस खतरनाक रास्ते पर। बताओ कहाँ? तो दोस्तों चलते हैं। आज हम बन चुके हैं खतरों के खिलाड़ी। अब देख सकते हो अगर यहाँ से मैं गिरा तो ज़िंदगी ख़त्म। और इसी के साथ चलते हैं, अब आपको बाणगंगा के दर्शन कराएंगे। और लगभग 5100 साल से यहाँ से जल निकल रहा है। अगर दोस्तों मैं यहाँ से गिर गया तो लास्ट जो मूवमेंट की क्लिप है वो मेरे पास रिकॉर्ड रहेगी। और राहुल भाई से बोलता हूँ अगर कुछ हो जाए तो ये क्लिप घर वालों को ज़रूर दे देना, क्योंकि जो टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से अगर थोड़ा जल्दी में कोई आ गया तो उसका अच्छा वाला काम हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो मेरा नाम है जीतू सौरावत और मेरा जो चैनल है उसका नाम है तिरछी बात ब्रज। और आपके लिए रोज़ लेकर आता हूं मैं एक नए धार्मिक स्थल के दर्शन। तो इसी यात्रा के दौरान हम लोग आ पहुंचे हैं नल्हड़ मंदिर नूहू, जो कि हरियाणा स्टेट में पड़ता है। और जो ये मंदिर है ये लगभग आज से 5100 साल पहले से जो महाभारत काल है उससे जुड़ा हुआ है। जब पांडवों का जो वनवास था उसके दौरान पांडव यहाँ पे रहे थे। और इसी के साथ यहाँ पे एक शिवलिंग है और एक बाणगंगा है। उस बाणगंगा के भी आपको दर्शन कराएंगे, जो शिवलिंग है उसकी महिमा को भी आपको बताएंगे। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हो यही है नल्हड़ मंदिर का गेट। और इसी के साथ चलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और आपको दिखाते हैं जो नल्हड़ मंदिर है उसका पूरा टूर कराते हैं। और उसी के साथ जो शिवलिंग है उसको भी आपको दिखाएंगे और जो बाणगंगा है उसको भी दिखाएंगे और इसके बारे में जो भी बातें हैं उनको आपको बताएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़ चुके हैं और उनसे बातें करेंगे और पूछेंगे वो कहाँ से आए हैं। तो भाई राम राम। राम राम जी। तो भाई जी आप कहाँ से आए हो? हम गांव उजीना से आए हैं जी। मैं पंचायत मेंबर अनिल। अच्छा जी, गांव उजीना के जो पंचायत मेंबर अनिल है भाई, पंचायत मेंबर है। और भाई जी ये मंदिर आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर है, इसकी मान्यता बहुत ही ज़्यादा है। कावड़ के महीने में ना इसकी बहुत ही मान्यता मानी जाती है। अच्छा जी। हाँ। तो जैसा कि भाई ने बताया इस मंदिर की बहुत ही प्राचीन मान्यता है, उसी के हिसाब से बहुत पुराना मंदिर है। और भाई आपका नाम? पंकज तंवर। पंकज तंवर। कहाँ से हो भाई जी? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़। तो भाई हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप लोग जानते होंगे। और जो जानते नहीं हैं उसको उनको बता देता हूँ, ये हरियाणा का ही एक डिस्ट्रिक्ट है। और भाई आप यहाँ पे कैसे कैसे आए और मंदिर कैसा लगा आपको? मंदिर बहुत अच्छा है। मैं अपने मामा के पास रहता हूँ उजीना गांव में। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई आपका नाम? वसीम करो। वसीम अकरम। भाई आप इस मंदिर में कैसे कैसे? बस बहुत अच्छा है। अच्छा। तो भाई ने बताया कि भाई ये मंदिर जो बहुत अच्छा है और भाई फिलहाल यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। तो उसी के साथ चलिए अब आपको मंदिर को दिखाते हैं। छोटे भाई क्या नाम है? दानिश है जी। दानिश। तो दानिश भाई आप कैसे कैसे आए हो इस मंदिर पे? मैं तो यहीं से ही हूँ, पास से। अच्छा, यहीं से घूमने के लिए आए हो? घूमने के लिए। ये चलिए इस मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की जो भी परम लीलाएं हैं उनको दिखाते हैं। अब जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये जो मंदिर का गेट था उसका बैक साइड है। और बैक साइड भी बहुत ही सुंदर बना हुआ है। एक चित्र का वर्णन है, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप लोग समझ ही गए होंगे ये कौन सा चित्र है। और उसी के साथ आपको यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी सुंदरता और भव्यता को मैं दिखाना चाहूँगा और आप लोग देख सकते हो मेरे सामने। और इसके सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये सामने यही है वो मंदिर, और जिसको महादेव जी का मंदिर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो शिवलिंग है बहुत ही प्राचीन है। उसका इतिहास ही मैं आपको बताता चलूँगा। और चलिए मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता है। तो दोस्तों जो ये पहाड़ आप लोग देख रहे हो यह है अरावली का पहाड़। जो बाणगंगा है उसके दर्शन के लिए इस ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा। और चलिए आगे चलते। तो दोस्तों जो आप मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हो इसी से जो ये रास्ता है ये सीधा जाता है बाणगंगा की तरफ। और मैं आपको इसके ऊपर लेके चलता हूँ और आपको दिखाऊंगा वहाँ से जो नज़ारा है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, उसको आपको दर्शन कराऊंगा। यहाँ से हमें उधर साइड जंप करना पड़ेगा और इसके बाद चलिए। तो दोस्तों आप लोग आगे देख पा रहे होंगे जो सीढ़ियाँ हैं सीधी जा रही हैं बाणगंगा की तरफ। और इस जो बाणगंगा की जो कहानी है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बाणगंगा की कहानी कुछ इस तरह से है। पांडवों में जो धर्मराज युधिष्ठिर थे उनको प्यास लगी थी, तो अर्जुन जो थे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, उन्होंने एक तीर मारा और तीर से वहाँ से
बाणगंगा निकल पड़ी और तब से ये निरंतर इसका पानी है बह रहा है। और ऊपर चल के मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसी के साथ चलिए इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। और यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं लगभग 300 के करीब हैं। और यहाँ से आपको एक बार व्यू दूंगा इस मंदिर का, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन है। और चलिए इसी के साथ अब ऊपर चलते हैं और वहाँ से शूट करते हैं। तो हमारे साथ दो भाई जुड़ चुके हैं। भाई आपका नाम? सलमान। और भाई का नाम? जरफान जी। तो भाई घूमने के लिए कैसी जगह है? ये बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर हमने देखा कि पेड़ से पानी निकल रहा है और हम यहाँ पर 300 सीढ़ियाँ कुछ चढ़े हैं, तो हमारी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। और भाई हमारी भी शायद ऐसी हालत होगी, आप बता सकते हो दर्शकों को? जी बिल्कुल। चलो तो दोस्तों आपको एक बार और नज़ारा दिखा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि थोड़ा रेस्ट करने के बाद जो मेरा सांस है वो थम गया थोड़ा। और इसके बाद यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अब सीढ़ियों के ऊपर, क्योंकि थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब हम चढ़ते हैं इन सीढ़ियों को। लगभग 300 सीढ़ियाँ हैं और इसके जो ऊपर आपको नज़ारा मिलेगा बहुत ही बेहतरीन है। और आपको बता देना चाहता हूँ बहुत ही ख़तरनाक जगह है। आप इधर देख सकते हो पूरी खाई की खाई है। और अगर यहाँ से गिरे तो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो ये जगह है अगर एयर एम्बुलेंस हुई तो हमें ले जा सकती है यहाँ से, बट वैसे नहीं जा सकते। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं, क्योंकि बाणगंगा है जो देखनी ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जगह है, महाभारत काल से जुड़ी हुई है। तो चलिए इसी के साथ ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों यह व्लॉग पूरी शिद्दत से शूट कर रहे हैं। जो राहुल भाई जी हैं वो नीचे रह गए, मैं काफ़ी ऊपर आ गया। राधे राधे भाई। तो दोस्तों सांस चल गई है और यहीं पे है वो बाणगंगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब आ चुका हूँ जो लगभग 250-300 सीढ़ियाँ हैं, उनको चढ़ने के बाद बिल्कुल टॉप पे। और यहाँ से आपको नीचे का नज़ारा दिखाना चाहूँगा, कितना खतरनाक व्यू आ रहा है, बिल्कुल डेंजर। आप देख सकते हो अगर यहाँ से मैं गिरा तो ज़िंदगी ख़त्म। और इसी के साथ चलते हैं, अब आपको बाणगंगा के दर्शन कराएंगे। और इसके लिए दो रास्ते हैं, एक तो ये सीढ़ियों वाला रास्ता है। तो जो यहाँ पे पुजारी जी हैं उन्होंने हमें बताया कि वो सीढ़ियों वाले रास्ते से आप लोग ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन होती है। और इसी के साथ हम इस वाले रास्ते से जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल सेफ़ भी है और थोड़ा लंबा ज़रूर पड़ता है बट बिल्कुल सेफ़ है। तो इसके साथ चलते हैं इसके रास्ते के अंदर से। तो दोस्तों सीढ़ियों के बाद अब चलते हैं इस खतरनाक रास्ते पर। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा जैसा भी रास्ता हमारे सामने है, जिन जिन प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं वो सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। और उसी के साथ चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। आप इधर देख सकते हो कि अगर यहाँ से पैर रिपटा फिसला तो डायरेक्ट ऊपर। तो चलिए दोस्तों, और बिल्कुल जो नज़ारा है बिल्कुल नेचुरल है और बहुत ख़तरनाक है। भाई जी ध्यान से तो आऊँगा, ये बताओ हो कहाँ। तो दोस्तों चलते हैं, आज हम बन चुके हैं खतरों के खिलाड़ी और खतरे से खेलते हुए इस दीवार के बीच से चलते हैं। और शायद हमारे लिए एम्बुलेंस भी आ चुकी है, सायरन सुनाई दे रहा है, बट अभी हमें कुछ हुआ नहीं है। तो भाई जी किधर से आना है? इधर से ही? दैट इज इम्पॉसिबल भाई जी, पर चलो कोशिश करते हैं और प्रभु का नाम लेके चलते हैं इसके ऊपर। बहुत ही ख़तरनाक जगह आप लोग देख सकते हो, और ऊपर से कैमरा भी संभालना पड़ेगा। और जो पत्थर हैं, तो दोस्तों काफ़ी ख़तरनाक जगह है और इस पर मैं आपको लेकर आया हूँ। और यहाँ से चढ़ने में काफ़ी डर लगता है, बट इसके बाद भी चलते हैं इसके साथ ऊपर। और आपको जो कैमरे में थोड़ी डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि जगह थोड़ी ऐसी है, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और चलते हैं इसके ऊपर। भाई जी एक काम, तो दोस्तों इन पत्थरों के सहारे हमें ऊपर चढ़ना होगा। और पहली कसौटी हमने पार कर ली है और इसके बाद ऊपर देखते हैं जो बाणगंगा है वो हमें, ओ भाई। तो दोस्तों हम लोग आ पहुँचे हैं जो बाणगंगा है वहाँ पर, बिल्कुल टॉप है जहाँ से बाणगंगा निकली हुई। और आपको दिखाते हैं, ये सामने जो दिखाई दे रही है यही है बाणगंगा। जो धर्मराज युधिष्ठिर थे उनको प्यास लगी थी
और जो पांडवों में से अर्जुन थे उनके भाई, उन्होंने बाण मारा था और बाण से ये निरंतर जल निकलने लगा और लगभग 5100 साल से यहाँ से जल निकल रहा है। और बाण गंगा का जल बिल्कुल एकदम गंगा जल की तरह है। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ का जो व्यू है वो दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हो हम कितनी ख़तरनाक जगह पे हैं। यहाँ से आपको दिखा दूँ कि यहाँ के बाद बिल्कुल एक कदम दूर हमसे मौत है और कुछ भी हो सकता है दोस्तों। और इतना ऊपर हैं कि यहाँ से हर चीज़ बहुत छोटी दिखाई दे रही है। आप लोग देख सकते हो सामने पूरा जो मंदिर है उसका प्रांगण है और सामने आपको गेट दिखाई दे रहा होगा बहुत ही छोटा सा। तो चलिए इसी के साथ आपको फिर से एक बार जो बाणगंगा का व्यू है वो दिखा देते हैं। तो निरंतर पानी बह रहा है जो गंगा जल बोलते हैं इसको। और आप मेरे ऊपर भी देख सकते हो बहुत सारे पहाड़ हैं। और जो ये पेड़ है इसका बताया जाता है जब भगवान श्री कृष्ण जी के पग चिन्ह यहाँ पे पड़े थे उसके बाद इस पेड़ की जो उत्पत्ति है वो हुई थी। तो कहीं ना कहीं तक यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी भी आए थे। और चलिए इसी के साथ अब नीचे जाके जो मंदिर है आपको उसके दर्शन कराएंगे, जो शिवलिंग है उसके बारे में बताएंगे और जो यहाँ पे साधु महात्मा जी हैं उनसे भी बातें कराएंगे। तो दोस्तों इसके साथ चलते हैं अब नीचे। और आप देख सकते हो कितनी खतरनाक जो रास्ता है उससे हम जा रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और चलिए इसी के साथ एक दूसरा रास्ता है जिससे चढ़े थे उससे नहीं जा रहे हैं, दूसरे वाले रास्ते से नीचे की तरफ जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सेफ़ है, पहले वाले से सेफ़ है। सामने आप मेरे देख सकते हो राहुल भाई जी हैं। तो राहुल भाई जी कैसा लग रहा है? भाई जी बस पूछो मत, आनंद आ रहा है, जान मुंह में इतनी बड़ी है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं और आगे मंदिर से नीचे निकलते हैं। आप मेरे जो सामने रास्ता देख रहे हैं ये आपको बहुत ही आसान है। अगर दोस्तों मैं यहाँ से गिर गया तो लास्ट जो मूवमेंट की क्लिप है वो मेरे पास रिकॉर्ड रहेगी। और राहुल भाई से बोलता हूँ अगर कुछ हो जाए तो ये क्लिप घर वालों को ज़रूर दे देना क्योंकि जो रास्ता है काफ़ी ख़तरनाक है। अब आप देख रहे हो ये सांप पकड़कर हमारे जीतू भाई को नीचे आना है। अगर आप देख सकते हैं भाई जी ये पत्थर है, ये बहुत फिसलन भरा है। जीतू भाई हमारे आज बाल बाल बचे, आप देख सकते हैं बहुत ही फिसलन भरा पत्थर है। तो भाई जी यहाँ से जंप कर जाऊँ? नहीं भाई जी आपकी शादी भी हो चुका है, बच्चा भी है, कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, आपको रंडवे थोड़ी हो। वो कहते हैं ना इंग्लिश में कहावत तो भाई जी रियल। यहाँ से जंग जीत लिया हम लोगों ने। अब चलते हैं इसके बाद और मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो नीचे जो नज़ारा है। हमें इस रास्ते से नीचे जाना है तो ये भी बहुत ख़तरनाक है और इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसके साथ दिखाऊंगा मैं आपको नीचे उतरने वाला जो शॉट है उसको दूंगा। और नीचे जाने के बाद भाई जी मैं इसको ले लूँगा, आप टेंशन ना ले, कृपया परेशान ना हो, पर पहले मुझे नीचे उतरने दो। और अब लाइए भाई जी, क्या दे रहे थे आप? और इसी के साथ हम लोग चलते हैं इसके नीचे। और तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा अगर आप लोग कभी आते हो यहाँ पे तो बहुत ही संभल के और अपना कम से कम 2 करोड़ रुपए का बीमा करा के आना। नहीं भाई जी दोस्तों अब इससे आगे की जर्नी है वो कंटिन्यू करते हैं और इससे नीचे उतरते हैं। और जल्दी से जल्दी नीचे उतरने के बाद आप लोगों को जो यहाँ का शिवलिंग है उसको दिखाएंगे। बाणगंगा मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, बहुत ही अलग तरह की कहानी जुड़ी हुई है। यहाँ पे भी अभी खतरा टला नहीं है क्योंकि जो हमारा माइक है बार बार पेड़ों में फंस रहा है, पैसे है नहीं तो वायरलेस भी ले लेते। तो दोस्तों इसी के बाद जो लगभग 300 के समथिंग जो सीढ़ियाँ हैं हम उनको उतरते हैं धीरे धीरे करके और आपको अवलोकन कराते रहेंगे। तो चलिए नीचे चलते हैं और जो यहाँ पे शिवलिंग है उसकी महानता बताते हैं आपको और जो पुजारी जी हैं उनसे बातें करेंगे और इस मंदिर के बारे में और कुछ भी जानेंगे। यहाँ से जहाँ तक ये सीढ़ियाँ हैं वहाँ तक रास्ता काफ़ी अच्छा है, बट उसके आगे जो बाणगंगा तक जाने के लिए थोड़ा सा स्टेप रह जाता है, वो बहुत ख़तरनाक है। और इसके बाद
जैसे ये सीढ़ियाँ ख़त्म होंगी उसके बाद जो मंदिर का रास्ता है, मंदिर प्रांगण है, उसमें हम पहुँचेंगे और जो शिवलिंग है उसके दर्शन आपको कराएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। बहुत ही ख़तरनाक जगह पे आए थे आप लोगों के लिए। और दोस्तों, इस खतरे के लिए आप थोड़ा सा प्यार हमें दिखाएं। हमारा जो चैनल है उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आज जो पहली वीडियो है जिसमें इतना खतरा उठाया हम लोगों ने। खतरे तो पहली वाली वीडियो में थोड़े थोड़े से थे, बट इतने नहीं थे। जो वो किले वाली वीडियो थी उसमें भी खतरा था, वहाँ भी चढ़े थे, बट वो रिकॉर्ड नहीं किया था हम लोगों ने। क्योंकि अगर हर वीडियो में हम आप लोगों को खतरा दिखाने लगे तो आप लोग सोचोगे कि ये तो ऐवे ही हैं, हर वीडियो में दिखाते हैं डेंजर सिचुएशन। बट यहाँ पे आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो, बिल्कुल बहुत ही ख़तरनाक जगह है। और इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बहुत ही अच्छा व्यू है, इसको आपको दिखाना चाहूँगा। जो मंदिर है उसका व्यू है, बिल्कुल तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ अरावली पहाड़ियाँ हैं ये। और इसी के साथ चलते हैं अब नीचे। वीडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस मिलेगा, आज की जो वीडियो है इसमें थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस मिलेगा आपको, बट बहुत ही अच्छी जगह है, देखने लायक है, आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ चलते हैं अब मंदिर के अंदर। अब मैं जो कैमरा वो बंद करता हूँ और मंदिर के अंदर ओपन करेंगे। दोस्तों, एक टर्निंग पॉइंट है, उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कितना खतरनाक टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा वीडियो में। बहुत ही बेहतरीन कह सकते हो, बहुत ही डेंजरस कह सकते हो जो टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से अगर थोड़ा जल्दी में कोई आ गया तो उसका अच्छा वाला काम हो जाएगा। और इसी के साथ चलिए, यहाँ से सीढ़ियों में थोड़ा घुमाव था, क्योंकि सीढ़ियाँ जो जितनी खतरनाक चढ़ने में नहीं लगती उससे ज़्यादा उतरने में लगती हैं। क्योंकि एक साथ ऐसा होता है कि हारे थके होते हैं और एक साथ अगर पैर फिसल जाए तो बिल्कुल एक साथ सीधे स्वर्ग की सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं। उतरते हुए एक साथ आप चढ़ जाओगे स्वर्ग की सीढ़ियों पर, और डेड बॉडी को ले जाने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा यहाँ से, क्योंकि काफ़ी दूर है। हम अपने घर से अभी काफ़ी दूर आए हैं। और चलिए इसके साथ उतरते हैं। तो इसी के साथ अब हम नीचे आ चुके हैं, और जो हमारा खतरा है वो लगभग ना के बराबर हो गया है। क्योंकि आप लोगों को एक बार ऊपर दिखा देता हूँ मैं कहाँ से आया हूँ। तो आपको ऊपर वो दिखाई दे रहा होगा जो टॉप है इस पहाड़ का, उससे थोड़ा नीचे वो हरियाली सी जहाँ पे दिखाई दे रही हो, मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ से आया हूँ मैं। और इसी के साथ अब हमें यहाँ से मंदिर गेट के अंदर जाना है, और जाके जो पुजारी जी हैं उनसे बातें करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, और इस मंदिर की जो महानता है उसको पुजारी जी हमें बताएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको ले आया हूँ जो मंदिर का प्रांगण है उसके अंदर। और यहाँ पे इधर साइड में एक यज्ञशाला बनी हुई है, और यज्ञशाला के बाद यहाँ पे एक कुआं है, और कुआं के बाद जो यहाँ पे सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है इसके अंदर शिवलिंग है। तो यज्ञशाला का तो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। जो बोलते हैं अभी तक आपने कई मंदिरों पे देखा होगा धूना, तो उसी तरह से यज्ञशाला है। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो यहाँ पे कुआं है उसको। और जो मंदिर का प्रांगण है बहुत ही सुंदर और भव्य बना हुआ है, और अंदर आपको दिखाई देगी वो शिवलिंग, जिसको बताया जाता है कि कितनी बार भी आप नापोगे तो वो पूरी नहीं बैठेगी, आपको मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर मिलेगा। और ये कुआं है, मंदिर प्रशासन ने अच्छी तरह से ढका हुआ है इसको, आप लोग देख लीजिए, दिखाई तो नहीं देगा, काफ़ी गहरा है। और चलिए इसके साथ अब जो मंदिर का शिवलिंग है आपको उसका टूर करा देते हैं छोटा सा। जो ये शिवलिंग है इसका बताया जाता है कि लगभग पांडवों का जो टाइम था उससे ये शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है। जो धर्मराज युधिष्ठिर थे, पांडवों के सबसे बड़े भाई, धर्म का प्रतीक माना जाता था उनको। तो जो धर्मराज युधिष्ठिर थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी, और ये जो शिवलिंग है उन्होंने धरती से प्रकट की थी, मतलब धरती से निकाली थी। तो आप सामने देख पा रहे होंगे, यही यहाँ की मेन शिवलिंग है जिसकी पांडवों ने भी पूजा की है अपने वनवास के दौरान। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो यहाँ का शिवलिंग है उसकी बहुत ही अपार महिमा है। तो उस बात को हमारे जो यहाँ पे श्री महंत हैं उनका पहले तो आशीर्वाद लेते हैं और उनसे बातें करेंगे। तो गुरुजी आशीर्वाद दीजिए। तो गुरुजी, हमारे जो दर्शकों को जो शिवलिंग का महत्व है वो बताइए, और इस मंदिर के बारे में बताइए, कहाँ पर पड़ता है, क्या महानता है। हर हर महादेव जी।
आप इस समय नलेश्वर महादेव मंदिर में हैं। ये डिस्ट्रिक्ट नू मेवात में नल्लड़ जगह पर स्थित है जी। ये पांडवकालीन है, 5100 साल पुराना। कहते हैं जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो भगवान कृष्ण के साथ उनका यहाँ आगमन हुआ था। तो ऊपर एक कदम का पेड़ भी है जहाँ से 24 आवर्स जल बहता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। कहते हैं जब भगवान कृष्ण के कदम पड़े थे तब उस पेड़ की उत्पत्ति हुई थी और जो वहाँ से जल निकल रहा है, कहते हैं कि युधिष्ठिर को जब प्यास लगी थी तो अर्जुन ने वहाँ बाण मारा था जी। तो वो जल आज भी बह रहा है और जल ऐसे है जैसे मिनरल वाटर हो, बिस्लरी का पानी हो और वो शरीर के रोगों में भी काम आता है, जैसे खाद, खुजली, फोड़े, फिंसी, पथरी का दर्द हो, गुर्दे का दर्द हो इत्यादि कई रोगों में काम आता है और लोग दूर दूर से उस जल को लेने भी आते हैं। और जहाँ आप खड़े हैं ये नलेश्वर महादेव धाम है, महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है, पांडवकालीन है, प्राचीन कालीन है। ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं ये साक्षात स्वयंभू धरती से प्रकट हुए हैं जी। और इनमें जो कुछ विशेषताएं हैं इनमें पूरा शिव परिवार बना हुआ है, आकृतियां बनी हुई हैं जो साक्षात स्वयंभू प्रकट हुई हैं। जी सर, तो मैं आपको वो आकृतियों के बारे में बताना चाहूँगा। बताइए जी देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आप देखेंगे ये बाबा का जनेऊ बना हुआ है। ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं ये बाबा का जनेऊ बना है जो साक्षात शिवलिंग के साथ ही प्रकट है। और ये देखिए ये नागराज जो हैं ये लिपटे हुए हैं, ये स्वयंभू धरती से प्रकट हुए हैं शिवलिंग के साथ, पूरे नागराज बने हुए हैं। जी सर। आपने कभी ऐसा शिवलिंग नहीं देखा होगा पूरे वर्ल्ड में, बाई चांस ही कोई चांस है, नहीं तो ये साक्षात स्वयंभू ऐसे ही हैं। और देखिए यहाँ पे बाबा का त्रिशूल बना हुआ है, ये आप देखेंगे इस तरीके से ये त्रिशूल बना हुआ है बाबा का, ये शिवलिंग के साथ ही प्रकट है, इनमें जो आकृतियाँ हैं। और हाँ जी ये देखिए इस तरीके से ये त्रिशूल का निशान बना हुआ है, ठीक है। और पीछे जो है शंकर भगवान की आकृति बनी हुई है, ये आप थोड़ा इस तरीके से है, इस समान है। आप देखेंगे कि ये देखिए ये बाबा की जटा बनी हुई है, ये जटा बनी हुई है। और यहाँ देखेंगे आपको आंखें दिखाई देंगी, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना होगा। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ऐसे आंखें दिखाई देंगी जब जैसे महाकालेश्वर की आंखें होती हैं, यहाँ नासिका बनी हुई है। और तो दोस्तों आपको वीडियो में शायद दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, बट मुझे यहाँ से अपनी आंखों से देखने में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जैसा कि श्री महन जी हमें बता रहे हैं उसी तरह से। और आगे आपको बताएंगे जो हमारे श्री महंत हैं वो आगे आपको और कुछ बताएंगे, क्योंकि इसमें पूरा के पूरा शिव परिवार बना हुआ है। जी। तो सर बताइए और मेरे जो दर्शक हैं उनको बताइए। जी तो जैसे मैं बता रहा था ये शंकर भगवान की आकृति बनी हुई है, इसमें मैंने आपको बताया कि ये जटा बन रही है, यहाँ आंखें बन रही हैं, या नासिका बनी हुई है। और आप देखेंगे कि इनकी जटाओं से एक गंगा की धारा बह रही है ऐसे मुड़ करके। और ये आगे देखिए इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो गंगा की धारा बह रही है तो ये आगे इस तरीके से परिवर्तित होगी। आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ से ये गंगा की धारा बही जटा से और ये ऐसे परिवर्तित होगी। और ठीक इनके साथ ये माता की आकृति बनी हुई है, ये आकृति आप देख सकते हैं कि ये सवारी बनी हुई है ऐसे करके। और यहाँ जूड़ा बना हुआ है माता का, ये फेस है, ये माता की आकृति बनी हुई है साक्षात। और शिवलिंग में ये आप देखिए कि ये गणेश भगवान जी की आकृति बनी है एक दंत की। आप इसमें देखेंगे कि ये माथा बना हुआ है, ये आँख बनी हुई है, ये कान बना हुआ है, ये सूंड बनी हुई है, ये दंत बना हुआ है। ये गणेश भगवान जी की एक दंत की आकृति बनी हुई है। और सबसे बड़ी विशेषता शिवलिंग की ये देखने में एक सामान्य लगते हैं, लेकिन हम जब भी इन्हें देखते हैं कि इनका आकार क्या है तो जब भी देखेंगे उनमें कहीं ना कहीं फ़र्क मिलेगा। वैसे तो इन्हें नापने वाला कोई नहीं हुआ, लेकिन जो इनकी शक्ति है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल के रूप में दिखाता हूँ। दिखाइए, थोड़ा इधर साइड से दिखाइए, क्योंकि जो दर्शकों को थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम है, बोलेंगे कि वह जो पुजारी जी हैं उन्होंने वैसे कर दिया। क्योंकि दोस्तों ये हकीकत है, जैसा कि पुजारी जी ने बताया, इस शिवलिंग को एक बार में सही से कोई भी नहीं नाप पाया और ना इनको नापना पॉसिबल है। तो पुजारी जी हमें आपके सामने नाप के दिखाएंगे। तो देखिए जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सपोज कीजिए हमने यहाँ से इन्हें देखा, यहाँ से 1 2 और ये 3, हमने इनका आकार यहाँ तक देख लिया, ठीक है जी। हमने यहीं से नापा था, हम दोबारा वहीं से नापेंगे। तो इसमें देखिए कितना अंतर आ गया। अंतर आ गया, देख सकते हो दर्शकों आप, कितना अंतर आ गया है, लगभग 1 इंच का अंतर आ गया है।
और ये कोई फेक नहीं है, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। जी जी। और इसे मैं आपको एक बार फिर करके दिखाता हूँ पुष्टि के लिए। देखिए यहीं से नापा था मैंने, देखिए देख सकते हो आप फिर से जो मतलब कि हमारी जो नापने तोलने की जो हाथ से नापा है जी, वो अलग पैमाना बैठा है। जी जी। तो दोस्तों आप लोगों ने जो शिवलिंग की जितनी भी महानता है, और इसमें जैसा कि पुजारी जी ने हमें बताया कि जो पूरा का पूरा शिव परिवार है वो बना हुआ है, और जनेऊ है, और जो शेषनाग की आकृति है वो भी बनी हुई है, और त्रिशूल भी बना हुआ है, वो सब कुछ मैंने आपको वीडियो में दिखाया। इसके बाद जो पुजारी जी हैं उनसे बातें करते हैं, और यहाँ पे आने का जो रास्ता है वो पुजारी जी आपको अपने श्रीमुख से बताएंगे। और पुजारी जी बताइए हमारे दर्शक यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह है। जी जी। ये जो अपना यह है, अगर कोई दिल्ली से आता है तो ये ओल्ड दिल्ली अलवर रोड पड़ता है जी। जैसे दिल्ली से गुड़गांवा, गुड़गांवा से सोना, फिर सोना से नूह। जैसे नूह में पहुँचेंगे तो वहाँ से आप बाईपास से मेडिकल कॉलेज के रास्ते पे आ जाइए। तो जैसे मेडिकल कॉलेज के रास्ते पे आप आएंगे तो सीधा आगे बढ़िए। जब मेडिकल कॉलेज आ जाएगा तो वहाँ किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पुराना शिव मंदिर कहाँ है, तो बिल्कुल वहाँ से जस्ट 1-8 किलोमीटर ही है। वहाँ से आपको थोड़ा सा रास्ता बता देंगे वो राइट मुड़ के, तो वहीं ये स्थित है नल्लड़ महादेव मंदिर, नडेश्वर महादेव के नाम से नल्लड़ जगह में स्थित है। जी जी। तो दर्शकों जैसा कि आपने सुना, जो हमारे श्री महंत है उनके श्रीमुख से सुना यहाँ पे आने का जो रास्ता है, और उसके बाद ऐसे जो शिवलिंग है इसकी एक और महानता है, मैं उसको भी आपको बताना चाहूँगा। जो ये महादेव का जो मंदिर है, यहाँ पे कोई भी अपनी मन्नत लेके आता है वो 100% पूरी होती है। इसके बारे में पुजारी जी हमें बताएंगे। जी ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ काफ़ी लोग आए हैं बहुत दूर दूर से, दिल्ली से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, और मैंने देखा है कि यहाँ जिसने भी अपनी मन्नत लगाई है उसकी मन्नत ज़रूर पूरी हुई है। दुनिया 101 की गारंटी लेती, मैं 1001 की गारंटी लेता हूँ। और साक्षात प्रमाण मैं भी बैठा हूँ कि मेरे पास भी कुछ स्थिति ऐसी हो गई थी कि मेरे पास एक टाइम की रोटी नहीं थी। जी सर। कई दिन मैंने ऐसे भी गुजारे कि बगैर रोटी के भी, बगैर चाय के भी, लेकिन मैं इनकी भक्ति भाव में लगा रहा, सेवा में लगा रहा, तो आज इनकी कृपा ऐसी हुई है कि एक फ़कीर आदमी बादशाह बन गया है। जी सर। हाँ जी। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करना चाहेंगे, और उसके बाद हम जो पुजारी जी हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं। और हमारी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है तिरछी बात ब्रज। तो पुजारी जी आशीर्वाद दीजिए, और इसी के बाद साथ बोलते हैं हर हर महादेव।